समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने अपनी बेटी के पति यानी दामाद अनुराग भदौरिया के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगी है। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है। दरअसल पिछले महीने सुशीला सरोज के दामाद और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया कि आपकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। अनुराग भदौरिया वाले मामले पर जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था, आप सुनिए। देखिए, वो जो हो सकता है उनकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुर्की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पर कार्रवाई होगी समय आने पर। लेकिन अब सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने सीएम योगी से अनुराग भदौरिया के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई को रोकने की मांग की और माफी भी मांगी। और किस तरह से उन्होंने खुद को गोरखपुर की बेटी बताया, आप जरा सुन लीजिए। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ दो बार लोकसभा में मेंबर भी रही हूँ, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। समाजवादी पार्टी के होने के नाते आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट हमारा पक्ष रखेगी और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वहाँ पर हमारा पक्ष रखेगी और कोर्ट हमारी बात सुनेगी। इसी के साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, बड़े जोरदार ढंग से कहना चाहती हूँ। 13 तारीख को FIR लिखी गई थी और 14 तारीख को पुलिस हमारे घर पर आ गई थी, मौका ही नहीं दिया किसी तरह का। 14 तारीख को पुलिस आ गई और यहाँ पर 10-12 लोग हमारे गेट पर आ गए, 2 लोग ऊपर चले गए और वहाँ पर जा करके पुलिस का कहने लगा कि अनुराग भदौरिया कहाँ है, जोर से चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, कि आप तो जानती होंगी। मैंने कहा पेपर में पढ़ा है कि कोई धार्मिक उन्माद की बात लिखी गई है, FIR लिखी गई है, तो आपके पास FIR की कॉपी हो तो आप दिखा दीजिए ताकि हम समझ लें कि क्या क्या FIR में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने, हम IPS की पत्नी, 2 बार सांसद, पार्टी में हमारी प्रतिष्ठा है, समाज में हमारी पारसी बिरादरी में हमारी एक प्रतिष्ठा है, जाति सूचक शब्दों का बीच में बोल करके आप हमारे समाज को बेइज्जती करना चाहते हो। आप जो है हमें बेइज्जती करना चाहते हो, अनुराग भदौरिया को बेइज्जती करना चाहते हो। हम लोग की प्रतिष्ठा में आप जो है सिर्फ पार्टी के होने के नाते हमारे प्रतिष्ठा में दाग लगाना चाहते हो। फिलहाल देखना ये होगा कि अनुराग भदौरिया की मुश्किलें आखिर कब खत्म होती है और उनकी सास की गुहार सीएम योगी तक कब तक पहुंच पाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।